सुस्वागतम। घर में बैठे बैठे करो योग। इस शिविर के 11वें दिन के लिए आपका हार्दिक स्वागत। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रार्थना के लिए तैयार। ध्यानात्मक आसन, हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। प्रार्थना। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल लीजिए। पद्मासन छूटना है। 1 2 3 4। बैठक स्थिति से दंड स्थिति। 1 2 3। कल हमने 12 सूर्य नमस्कार पूरे किए हैं। आज भी 12 सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे और 12 सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र है। सूर्य देवता के 12 नाम हैं। वो 12 पूरे होने के बाद एक पूर्ण मंत्र भी किया जाता है। वो भी आज मैं आपसे बताऊंगा। आपने मेरे पीछे उसे भी करना है अंत में। तो पहले तैयार हो जाइए। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। लंबी सांस ले। 1 सांस छोड़ते आगे झुकिए। 2 सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोके दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए भुजंगासन। 6 सांस रोकिए कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े। 9 सांस लेते हुए सीधे। 10। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। ये एक नमस्कार हम थोड़ा संथ गति से करेंगे। इसमें संथ गति से करने से कारण सांस का बंधन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संथ गति इसीलिए कि कुछ कुछ अवस्थाएं आपसे ठीक नहीं हो रही है, तो देखते देखते और मेरी बात करते समय आपको आदर्श स्थिति मालूम होगी और उसके अनुसार करने का जरूर प्रयास करें। ठीक है। तो नंबर 1 की अवस्था नमस्कार स्थिति। दोनों पैर पूरी तरह एक दूसरे को मिले हुए हैं। घुटने सीधे, हाथ नमस्कार स्थिति में, दोनों अंगूठे 90 डिग्री और अपने छाती के बीचों बीच।
2 में आराम से आगे झुकिए। 2 घुटनों को सीधा रखते हुए जितना हो सकता है नीचे जाइए। गर्दन जितनी हो सकती है अंदर और हाथों के तलवे जमीन को लगाने की कोशिश। अगर पूरे लगे हुए हैं तो अंगूठा और पैरों की आखिरी उंगली एक लाइन में होनी चाहिए। 3 में पहले घुटने फोल्ड करें और बायां पैर पीछे। 3 बायां जो पैर पीछे गया है उसका पैर खड़ा रहेगा, घुटना जमीन पर रहेगा। आगे का पैर पूरा दबाने की कोशिश करें, अर्थात पिंडली और जांघ एक दूसरे को चिपकाने का प्रयास। तो गर्दन ऊपर से देखना है, पूरा ऊपर, हाथ सीधे। नंबर 4 की अवस्था में दूसरा पैर पीछे। 4 कंधे से लेकर एड़ियों तक पूरा शरीर एक सीधी लाइन में, कमर ऊपर नहीं, नीचे नहीं, नजर सामने, हाथ सीधे। 5 में अष्टांग जमीन पर। 5 गुड़घे, छाती, माथा जमीन पर रखें, कमर को ऊपर रखने का प्रयास करें। 6 में भुजंगासन। 6 सिर्फ घुटने जमीन पर है, बाकी पूरा शरीर पीछे की ओर, नजर आकाश की दिशा में। 7 में कमर ऊपर। 7 इसी अवस्था को आपको थोड़ा ध्यान देना है कि पैरों की जगह हिलानी नहीं है, हाथों की भी हिलानी नहीं है। कमर को पीछे खींचते खींचते एड़ियां लगाने का प्रयास करेंगे और गर्दन पूरी अंदर करते हुए अपनी ठुड्डी गले में दबाने का प्रयास करें। 8 में दाहिना पैर आगे। 8 बहुत अच्छे। जो पैर आगे ले रहे हैं वो दोनों हाथों के बीच आ रहा है, ये आप कोशिश करें। शुरू में नहीं होता है लेकिन कोशिश करने से जरूर हो जाएगा। 9 में झुककर खड़े। 9 इस अवस्था में घुटने सीधे हैं और माथा घुटनों की ओर है। जबरदस्ती नहीं करें लेकिन रोज प्रयास जरूर करें। 10 में पूर्व स्थिति। 10 बहुत ही अच्छे। अब जैसे रोज करते हैं उसी प्रकार नमस्कार करेंगे। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। लंबी सांस ले। 1 सांस छोड़ते आगे झुके। 2 सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोकिए, दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए भुजंगासन। 6 सांस रोकिए, कमर ऊपर। 7 एड़िया जमीन की ओर, गर्दन अंदर। सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े। 9 सांस लेते हुए सीधे। 10 ओम ह्रीं भानवे नमः। ओम ह्रीं भानवे नमः। लंबी सांस। 1 सांस छोड़ते आगे झुके। 2 सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोकिए, दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए भुजंगासन। 6 सांस रोकिए, कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े। 9 सांस लेते हुए सीधे। 10 ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। लंबी सांस। 1 सांस छोड़िए। 2 सांस लीजिए। 3 सांस रोकिए। 4 सांस छोड़िए। 5 सांस लीजिए। 6 सांस रोकिए। 7 सांस रोककर ही। 8 सांस छोड़िए। 9 सांस लीजिए। 10 ओम रः उष्णवे नमः। ओम रः उष्णवे नमः। लंबी सांस। 1
सांस छोड़िए 2, सांस लीजिए 3, सांस रोकिए 4, सांस छोड़िए 5, सांस ले 6, सांस रोके 7, सांस रोककर ही 8, सांस छोड़िए 9, सांस लीजिए 10। अच्छे, और आगे 6 नमस्कार करेंगे। इसमें मैं सिर्फ अंक दूंगा, आप अपने अंदाज से आसनों की अवस्था ठीक करेंगे और याद करते हुए अर्थात श्वसन भी ठीक से करेंगे। जैसे हम प्राणायाम के लाभ भी अपने आप से मिलते हैं। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम रूं आदित्याय नमः। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम रः भास्कराय नमः। ओम रः भास्कराय नमः। लंबी सांस 1, सांस छोड़ते आगे 2, सांस लेते बायां पैर पीछे 3, सांस रोकिए दूसरा पैर पीछे 4, सांस छोड़ते अष्टांग 5, सांस लीजिए भुजंगासन 6, सांस रोके कमर ऊपर 7, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे 8,
सांस छोड़ते झुककर खड़े 9, सांस लेते सीधे 10। तो यहाँ हमारे 12 सूर्य नमस्कार पूर्ण हुए हैं। अब मैं पूरा मंत्र बोलूँगा जो सूर्य नमस्कार के लिए लाभदायक है। ये पूर्ण मंत्र आप मेरे पीछे दोहराएंगे। इसमें जो भी हमने अलग अलग 12 उच्चारण किए हैं उसके सारे 12 नाम सूर्य देवता के उसमें अपने आप आ जाते हैं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं। ह्रैं ह्रौं ह्रः। ह्रैं ह्रौं ह्रः। मित्र रवि सूर्य भानु। मित्र रवि सूर्य भानु। खग भूषण हिरण्यगर्भ। खग भूषण हिरण्यगर्भ। मरीच आदित्य सवितृ अर्क। मरीच आदित्य सवितृ अर्क। भास्करेभ्यो नमो नमः। भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवित्रे। ओम श्री सवित्रे। सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य नारायणाय नमः। नमस्कार स्थिति छोड़कर हाथ नीचे। एक, दंड स्थिति से बैठक स्थिति। 1, 2, 3, शयन स्थिति। 1, 2, शवासन। 1, 2, 3। स्वस्थ पूरी तरह विश्राम। मन शांत। मन का पूरा ध्यान शरीर की ओर। 12 सूर्य नमस्कार हमने पूरे किए हैं। शरीर के हर एक भाग में बहुत ही अच्छा तनाव दबाव हमने महसूस किया है। इस तनाव को कम करने का प्रयास करें, जिससे पूरी थकान अपने आप कम हो जाती है। शवासन करने से थकान निकल जाने से आगे के आसन भी हम बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। पूरी विश्रांति, पूरी तरह शरीर ढीला, मन शांत। रिलैक्स रिलैक्स। मंद श्वसन। सावधान। शवासन छूटना है। गर्दन सीधी। 1, हाथ शरीर के पास। 2, पैर मिला लीजिए। 3, बैठक स्थिति में आइए। 1, 2, बैठक स्थिति। स्वस्थ। 1, 2। बहुत अच्छे से आपने सूर्य नमस्कार किए हैं। आपकी अवस्थाएं भी अभी पहले से बहुत अच्छी होने जा रही है। उसके लाभ भी आप जरूर पाएंगे। तो अब हम आगे के आसनों का अभ्यास करते हैं। हम आज जो कल एक आसन ने सीखे हैं, शयन स्थिति से विपरीत करनी। तो पहले ये आसन हम करके देखेंगे, फिर धनुरासन की भी प्रैक्टिस करेंगे और फिर नए नए आसन भी सीखेंगे। तो विपरीत करने के बारे में कल ही मैंने आपको समझाया है कि शरीर की विपरीत अवस्था होती है, मतलब सिर नीचे पैर ऊपर, इसलिए इसे विपरीत करनी कहा गया है। समझ में आ गया ना कि कैसे करना है? ये भी मैंने आपको कल ही दिखाया है, समझा भी है, हमने किया भी है। ईशान स्थिति से 3 अंकों में यह आसन किया जाता है, 3 अंकों में छोड़ा जाता है। इसके लाभ भी बहुत सारे हमने कल ही देखे हैं। तो विपरीत करने में हमारे पैर ऊपर की दिशा में चले जाने के कारण पैरों का जो अशुद्ध खून है ये हृदय की ओर आने के लिए
ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से मदद होती है और हृदय पर जो तनाव होता है वो अपने आप कम होने लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे बहुत सारे लाभ इसमें हैं। उसी प्रकार कभी कभी क्या होता है कि पैर ऊपर जब हम करते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें कंप आने लगता है। तो ये कंप हो इसका अर्थ है कि अपनी क्षमता कम हो रही है, तो उस समय आसन को छोड़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा से कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार तो लाभ भी अच्छे से मिलेगा। और ये भी हमने कल समझ लिया है कि जिनको उच्च रक्तचाप की बीमारी है और हृदय की कोई भी बीमारी है, वो डॉक्टर की सलाह के बगैर इस आसन को नहीं करेंगे। और डॉक्टर की सलाह से कुछ हद तक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, तो हम इसे करके देखेंगे। तो बैठक स्थिति स्वस्थ से बैठक स्थिति में आ जाइए। 1 2 बैठक स्थिति से शयन स्थिति 1 2 3। शयन स्थिति से अब हम कर रहे हैं विपरीत करनी। तैयार हो जाइए। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते हुए उत्तान पादासन कीजिए। 1 2 में सांस छोड़ते छोड़ते पैरों को ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर ले जाइए। 2 उसी समय कमर ऊपर उठती है तो दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट करें। और 3 में सांस भरते हुए दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे। आसन पूरा होते ही संत श्वसन। मन शांत रखिए। अपनी शरीर की जो अवस्था है, अपना सिर जमीन पर है, कंधे जमीन पर है, कंधे से लेकर कमर तक तिरछी अवस्था है और कमर से लेके दोनों पैर पूरे आकाश की दिशा में सीधे हैं, जैसे शरीर से लंबा अवस्था में। मन शांत, संत श्वसन। अब हम आसन को छोड़ रहे हैं। पहले सांस लें, सांस छोड़ते दोनों पैर सिर की ओर। 2 में हाथ नीचे और कमर आराम से जमीन पर लगा दीजिए। 2 पीठ का एक एक हिस्सा जमीन को लगाएंगे। अब 3 में सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन पर। रिलैक्स, अच्छे से आप कर रहे हैं, जितना करो उतना पाओ। तो और एक बार हम इसको करके देखते हैं विपरीत करनी। तैयार। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते हुए उत्तान पादासन। सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर। 2 दोनों हाथों से कमर को आधार दीजिए और सांस भरते हुए पैर आकाश की दिशा में। 3 आसन पूर्ण। संत श्वसन। मन शांत रखिए। मन का पूरा ध्यान अपने आसन की ओर है। अपनी अपनी अवस्था ठीक करने का प्रयास करेंगे। कुछ साधकों के पैर जो थोड़े से झुके हुए सर की दिशा में, वो सीधा रखने का प्रयास करें, लेकिन बैलेंस संभालते हुए। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश जरूर करेंगे। बहुत ही अच्छे। अब हम आसन छोड़ रहे हैं। सांस लें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की ओर। हाथ जमीन पर और सांस भरते भरते पीठ आराम से जमीन पर। 2 सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आराम से नीचे। 3 अच्छे से आप लोगों ने किया है विपरीत करने का अभ्यास। अब विपरीत से बैठक स्थिति में आना है। 1 2 अब हम पहले एक धनुरासन करेंगे, उसके बाद में नौकासन नया सीखेंगे। तो धनुरासन के लिए आपको विपरीत शयन स्थिति में चलना है। बायां पैर पास ले आइए। 1 दाहिना पैर पास। 2 बायां पैर पीछे। 3 दाहिना पीछे। 4 अष्टांग जमीन पर। 5 विपरीत शयन स्थिति पूर्ण। 6 तो विपरीत शयन स्थिति। अब धनुरासन करेंगे। धनुरासन हमने पहले सीखा हुआ है। आज कोशिश करेंगे कि 15 सेकंड उसको स्थिर रखने की। जोर जबरदस्ती से नहीं, अपने से जितना हो उतना करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तैयार। 1 में पहले दोनों पैर घुटनों से फोल्ड कीजिए और बैठक के पास लाने का प्रयास। 1 2 में दोनों हाथों से पैरों को ठीक से पकड़े।
2, उसे ठीक से पकड़ने के बाद पहले सांस छोड़े और सांस भरते हुए हाथों से पैरों को ऊपर खींचिए। 3, पूरा आसन तैयार हो गया है। मन शांत रखें, संत श्वसन सिर्फ 15 सेकंड आपको स्थिर रहना है। बहुत ही अच्छी कोशिश आपने की है। हाथों को एकदम सीधा रखिए और पैरों को उठाने का जैसे प्रयास किया है उसी प्रकार आगे से छाती भी ठीक से उठाने का प्रयास करते रहिए। अर्थात पेट का वजन, पेट पर सारा वजन है, बाकी पूरा शरीर ऊपर। बहुत ही अच्छा प्रयास है। स्थिर रहने का प्रयास। अगर ज्यादा तनाव हो आप छोड़ सकते हैं आसन को। बहुत ही अच्छे से आपने सभी ने आसन किया है। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। आसन छोड़ने के लिए सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पहले शरीर जमीन पर, 1, 2 में दोनों हाथ कमर के बाजू में, 2, पैर जमीन पर, 3। बहुत ही अच्छा आपने किया है। रिलैक्स। विपरीत शयन स्थिति से बैठक स्थिति में आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बैठक स्थिति। स्वस्थ बैठे। 1, 2। तो आज एक नया आसन हम सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है नौकासन। तो एक नौकासन हमने शयन स्थिति से सीखे हैं। अब ये दूसरा नौकासन है, ये विपरीत शयन स्थिति से सीखा जाता है। ठीक है, तो ये नौकासन, ये इसका जो नाम दिया गया है। तो इस आसन की अवस्था पूर्ण होते ही अपना शरीर जो है इस प्रकार नौके जैसे तैयार हो जाता है। तो इसीलिए इस आसन को नौकासन कहा गया है। अब ये आसन कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मेरे सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर हम सब करेंगे। ठीक है। तो ये विपरीत शयन स्थिति का जो नौकासन है 2 अंकों में किया जाता है और 2 अंकों में छोड़ा जाता है। तो 1 नंबर की अवस्था में विपरीत शयन स्थिति से अपने दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए आगे लाएंगे और हाथों की नमस्कार स्थिति करेंगे। उसी समय माथा जमीन को लगाएंगे। जैसे हाथ सामने जाएंगे हाथ सीधे रहेंगे और अपने दंड कान के पास आ जाएंगे। नंबर 2 की जो अवस्था है उसमें पहले हम सांस छोड़ेंगे और सांस भरते हुए आगे से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पीछे से दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, बेंड ना करते हुए। अर्थात हाथ भी कोहनी में सीधे रहेंगे, पैर भी घुटनों में सीधे रहेंगे। तो पूरा शरीर ऊपर उठेगा, सिर्फ पेट केवल अपना शरीर का वजन रहेगा। तो अपने आप शरीर की नौका जैसी अवस्था हो जाएगी। और आसन छोड़ते समय भी इसी प्रकार 2 अंकों में छोड़ेंगे। नंबर 1 की अवस्था के लिए पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ और पैर जमीन को लगाएंगे। और 2 नंबर की अवस्था में दोनों हाथ ऐसे बाजू से गोल घुमाते हुए कमर के पास रखेंगे, विपरीत शयन स्थिति में आ जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? तब यह आसन मेरे स्वशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, तो आपने सिर्फ देखना है। ठीक है। स्वशिक्षक के लिए सारी सूचना है। हम अब विपरीत शयन स्थिति से देख रहे हैं नौकासन। तैयार। 1 नंबर की अवस्था में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए सिर के आगे, तो इस प्रकार दोनों हाथ सीधे हैं, हाथों की नमस्कार अवस्था और माथा जमीन पर है। 2 नंबर में पहले सांस छोड़ेंगे और सांस भरते भरते आगे से हाथ पीछे से पैर ऊपर उठाएंगे, बेंड ना करते हुए। तो सांस भरते हुए शुरू। देखो इस प्रकार हाथ भी जो है ना दंड के पास है और सीधे हैं, कोहनियां सीधी हैं, यहाँ पर घुटने सीधे हैं, दोनों पैर जुड़े हुए, बरोबर एक घोड़ी जैसी, बोट जैसी अवस्था अपनी हुई नौका। ठीक है। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस लें, सांस छोड़ते हाथ और पैर नीचे। 2 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए कमर के पास। 2। रिलैक्स। सबको ठीक से समझ में आ रहा है? हम और एक बार देख रहे हैं नौकासन कैसे किया जाता है, तो आप और ठीक से समझ पाएंगे। गलतियां नहीं होनी चाहिए। जैसे गलतियां होती है तो लाभ बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन तकलीफें बढ़ने लगती है। तो ठीक से देखिए नौकासन। 1 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए सिर के आगे, 1,
यहाँ देखो दोनों हाथ सीधे रखेंगे और ये गर्दन जो है अपने दोनों दंड के बीच में बरोबर कान को टच करेंगे। उठाते समय ध्यान में रखना है, कभी कभी क्या होता है सिर्फ हाथ उठाते हैं पैर वहीं रहते हैं, पैर उठाते हैं हाथ नहीं उठाते, तो दोनों को उठाना है और बेंड नहीं करना है। देख लीजिए, सांस भरते भरते 2 ऐसे, तो ये बेंड ना करें, तो बेंड कर सीधे करें। अब देखो घुटने में बेंड नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे, सीधा रखने का प्रयास करें। समझ में आ रहा है सबको? आसन छोड़ने के लिए सांस लें, सांस छोड़ते शरीर जमीन पर। 2 में दोनों हाथ बाजू से कमर के पास। 2 रिलैक्स। अब मकर आसन कर लीजिए। तो सबको समझ में आ गया कैसे? हाँ, तो अब ये आसन विपरीत स्थिति वाला नौकासन हम सब करके देखेंगे। उससे पहले उसके लाभ क्या है हम जानते हैं, ठीक है? तो हमने पहले किया है धनुरासन, बरोबर है? उसके पहले किया है भुजंगासन, शलभासन। तो इसमें स्पाइन के अलग अलग हिस्सों में ही तनाव आता है। धनुरासन में पूरे स्पाइन में आता है, लेकिन हमने हाथों से पैरों को सपोर्ट किया है, इसलिए हम ज्यादा उठते हैं। इसमें सपोर्ट नहीं है, इसके कारण कम उठते हैं, फिर भी तनाव ज्यादा है। तो धनुरासन के सारे फायदे इसमें ज्यादा हद तक मिलते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब हाथों के ब्लड सर्कुलेशन, पैरों के ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगते हैं। पेट पर दबाव आने के कारण पेट के अंदर जितने भी पाचन इंद्रिय है वो सारे इंद्रिय कार्यक्षम होने लगते हैं। पेट पर दबाव आने लगता है तो जो अंतःस्राव है, यकृत है, प्लीहा है, अधोवृक्क ग्रंथि है, पैंक्रियाज है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब में अच्छा बदलाव आपको आएगा और अपना पाचन उत्सर्जन बहुत से अच्छे से होने लगेगा। सबको समझ में आएगा? सब एक बात ध्यान में रखनी है जो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर पहले से किसी को कुछ तकलीफ है, विशेषकर इस आसन में पेट के बारे में कोई भी तकलीफ हो या पेट का ऑपरेशन हुआ हो, तो वो व्यक्ति 6 महीने तक ये आसन नहीं करेंगे। उसके बाद डॉक्टर की सलाह लेते हुए आपने करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए सब? तैयार हो जाइए। बैठक स्थिति, स्वस्थ से बैठक स्थिति 1 2, बैठक स्थिति से विपरीत शयन स्थिति 1 2 3 4 5 6। विपरीत शयन स्थिति से अब हम कर रहे हैं नौकासन। 1 नंबर की अवस्था में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए आगे ले जाइए। 1, हाथों की नमस्कार अवस्था और माथा जमीन को लगा दीजिए, दोनों दंड कान के पास। 2 नंबर में पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए आगे से दोनों हाथ, पीछे से दोनों पैर ऊपर उठाना शुरू। तो बेंड नहीं करेंगे, हाथ कोहनी में सीधे हैं, पैर भी घुटने में सीधे हैं। बहुत ही अच्छा, अपने से जितना हो उतना ही करें। बहुत ही अच्छा प्रयास किया है आसन छोड़ने के लिए। सांस ले, सांस छोड़ते आराम से नीचे। 2 में दोनों हाथ बाजू से कमर के पास। 2, उसी समय टूटी लगा दीजिए। बहुत ही अच्छे से आपने किया है, आपने अनुभव किया है कि थोड़ा समय भी रखने में दिक्कत हो जाती है। 2 4 5 सेकंड में भी यहाँ अच्छा तनाव होता है। तो जैसे जैसे हम आसन का समय बढ़ाएंगे तो उसके लाभ भी बढ़ते जाएंगे। तो ये आसन कम से कम 15 सेकंड तो करने की आवश्यकता है, उसको हम बाद में करेंगे। आज फिर एक बार खड़ी आसन को करके देखते हैं। तैयार? नौकासन के लिए 1 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए सिर के आगे। 1, हाथों की नमस्कार स्थिति, माथा जमीन की ओर, दंड कान के पास। अब सांस छोड़िए, सांस भरते भरते शरीर को ऊपर उठाना शुरू। 2, सिर्फ पेट जमीन पर, बाकी पूरा शरीर उठाने का प्रयास करें अपने से जितना हो, ज्यादा जबरदस्ती से नहीं। शुरू में थोड़ा ही उठेगा। बहुत ही अच्छे से आपने किया है, सांस रोकनी नहीं है। अब हम आसन छोड़ेंगे, सांस लें, सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे। 2 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते कमर के पास। 2, उसी समय ठुड्डी जमीन को विपरीत शयन स्थिति। बहुत अच्छे से आपने कोशिश की है। अब थोड़ा सा विश्राम करेंगे, विपरीत शयन स्थिति में ही मकरासन करेंगे।
दोनों पैरों में अंतर, एक हाथ बाजू से सिर के आगे, दो गर्दन किसी एक तरफ, तीन स्वस्थ पूरी तरह विश्राम। जैसे एक मगर क्रोकोडाइल जमीन पे लेट कर विश्राम करती है, उसी की जैसी ये अवस्था है। उस अवस्था में विश्राम करें, मन शांत, पूरी तरह विश्राम। रिलैक्स, पूरा शरीर हिला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, शांत श्वसन, श्वसन। सावधान, मकरासन छूटना है। 1 2 3 विपरीत शयन स्थिति से बैठक स्थिति। 1 2 3 4 5 6। बैठक स्थिति से तो हम करेंगे जो बैठक स्थिति वाले जो आसन किए थे उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम वज्रासन योग मुद्रा प्रकार एक जो सीखे हैं थोड़ा सा उसका सराव करेंगे। तो तैयार हो जाइए वज्रासन के लिए। एक में बायां पैर पास, एक दाहिने पैर पास लेते हुए तलवों के ऊपर बैठे, 2 घुटने जमीन पर तलवे पीछे, 3 दोनों हाथ घुटनों पर, 4 वज्रासन में पूर्ण किया है। वज्रासन से वज्रासन योग मुद्रा प्रकार एक करेंगे। तो 1 नंबर के लिए दोनों हाथ कमर के पीछे, एक सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए, 2 आराम से करना है, सांस छोड़ते हुए माथा जमीन को लगाने की कोशिश। और एक बार माथा लग गया, संत श्वसन, पूरा शरीर हिला करो, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, मन शांत। अच्छे प्रयास किए आपने। शरीर को जितना ढीला छोड़ोगे उतना पेट का दबाव अपने आप बढ़ते जाता है। तो सारे अंदर के इंद्रिय ढीले छोड़ दीजिए, तो शांत करें। आसन छोड़ने के लिए तैयार। एक में पहले सांस छोड़ें, सांस भरते हुए ऊपर, हाथ घुटनों पर, 2 वज्रासन छोड़ना है, हाथ कमर के पास, 1 तलवों के ऊपर बैठे, 2 बायां पैर सीधा, 3 दाहिना पैर सीधा, 4 बैठक स्थिति स्वस्थ, 1 2। तो हम पहले करेंगे अर्ध पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस, क्योंकि हमने अर्ध पश्चिमोत्तानासन पहले सीखा है। और उसके बाद आज एक नया आसन सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। अर्ध पश्चिमोत्तानासन एक ही पैर से करते हैं, पूर्ण पश्चिमोत्तानासन दोनों पैर जोड़ के हम आगे झुकेंगे। इससे क्या होगा कि पूरा दबाव यहाँ बढ़ जाएगा और हमारे पहले जो लाभ है अर्ध पश्चिमोत्तानासन के, ये दुगने स्वरूप में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे अर्ध पश्चिमोत्तानासन। तो दोनों पैर जोड़ के रखिए, स्वस्थ से बैठा स्थिति, 1 2। तो अर्ध पश्चिमोत्तानासन पहले बाएं पैर से, फिर दाहिने पैर से। तो एक में बायां पैर घुटने से फोल्ड करें, बाएं पैर का तलवा दाहिनी जांघ को लगाएं, 1 2 में बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए, दाहिना हाथ कमर को लपेटिए, 2 3 में पहले सांस लें, सांस छोड़ते आराम से आगे झुकिए, कमर से झुकना है, माथा घुटने को लगाने का प्रयास कोशिश करें। जितना आदर से कर पाओगे उतना आगे वाला आसन कुछ हद तक तो अच्छा कर पाएंगे। तो इसकी कोशिश करें, उतना सीधा माथा जितना हो सकता है लगाइए। कोशिश है
जबरदस्ती नहीं है। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए शरीर ऊपर, एक, दोनों हाथ कमर की बाजू में, दो, बायां पैर सीधा, तीन, बहुत ही अच्छे। इसी प्रकार दाहिने पैर से, दाहिना पैर घुटनों में फोल्ड करते हुए पास ले आइए और बाईं जांघ को लगाइए। एक, दो में अपने दाहिने हाथ से बायां पैर का अंगूठा पकड़े और बायां हाथ कमर को लपेटे। दो, तीन में लंबी सांस ले, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। संत श्वासा, माथा घुटने को लगाने का प्रयास, घुटना सीधा रखेंगे, बाकी का शरीर का तनाव कम कर देंगे। बहुत ही अच्छे से प्रयास किया है आपने, बहुत ही अच्छी अवस्था आपने प्राप्त की है। जैसे आगे वाला आसन हम जरूर अच्छा करेंगे। तो आसन छोड़ते हैं, पहले सांस छोड़ें, सांस भरते हुए ऊपर, एक, दोनों हाथ कमर की बाजू में, दो, दाहिना पैर सीधे, तीन, बहुत ही अच्छे। बैठक स्थिति स्वस्थ में बैठे, एक, दो, बहुत ही अच्छी कोशिश आपने की है और अब आगे का आसन भी आप जरूर अच्छा कर पाओगे। तो आज हम एक नया आसन सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है पूर्ण पश्चिमोत्तानासन। तो ये पश्चिमोत्तानासन ये बैठक स्थिति से किया जाता है और इसे जो नाम दिया गया है पश्चिमोत्तानासन, तो कैसे है कि योग शास्त्र में शरीर का जो आगे का भाग है इसे पूर्व भाग कहा गया है और पीछे का जो भाग है सिर से लेकर पीछे से एड़ी तक इसे पश्चिम भाग कहा गया है। तो इस आसन में हम आगे झुकते हैं तो पूरे पश्चिम भाग में तनाव पैदा होता है, इसलिए इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। समझ में आ गया सबको? तो ये आसन कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मेरे सर शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर हम सब करेंगे आसन। ठीक है? तो पश्चिमोत्तानासन बैठक स्थिति से करते समय 3 अंकों में और छोड़ते समय 2 अंकों में। तो 3 अंक में से एक अंक जो है सांस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है, क्योंकि इसमें सांस ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि पेट में हवा अंदर नहीं रहनी चाहिए, इसलिए वो महत्व दिया गया है। तो कैसे किया जाता है पश्चिमोत्तानासन, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक अंक में पहले लंबी सांस भरेंगे, 2 अंक में सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकेंगे कमर से और दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे, उस समय हमारे घुटने सीधे रहेंगे, बेंड नहीं करेंगे। और 3 में सांस छोड़ी हुई अवस्था में और नीचे झुकते हुए माथा घुटने को लगाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती नहीं। समझ में आ गया? इसी प्रकार आसन छोड़ते समय एक में पहले सांस छोड़ेंगे, सांस भरते 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 ऊपर आएंगे और 2 नंबर में दोनों हाथ अपने कमर के पास। समझ में आ गया? तो इस प्रकार किया जाता है पश्चिमोत्तानासन। मेरे सह शिक्षक पहले आपको करके दिखाएंगे, आपने सिर्फ देखना है। ठीक है? तो मेरी सूचना सह शिक्षक के लिए है, पश्चिमोत्तानासन के लिए तैयार। एक में लंबी सांस ले, एक, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, 2, दोनों हाथों से अंगूठे पकड़ लीजिए और 3 में सांस छोड़ी हुई अवस्था में माथा घुटने को लगाने का प्रयास, 3 और यहाँ संत श्वसन। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि सह शिक्षक पहले से कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा उनका नीचे गए हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। थोड़ा शुरू में इतना हो तो भी चलेगा, आपका इतना हो तो भी चलेगा। कोशिश बाद में आहिस्ता आहिस्ता कमर से नीचे झुकेंगे तो ये फोल्ड करके हमें नीचे लगाने और माथा लगाने का प्रयास करना है। समझ में आ गया सबको? तो आसन छोड़ने के लिए पहले सांस छोड़ेंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, 1 और 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2, रिलैक्स। सबको समझ में आ गया? और एक बार हम देखते हैं जिससे हमारी गलतियां नहीं हो। फिर एक बार पश्चिमोत्तानासन, एक में लंबी सांस लें, 1, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, 2, दोनों हाथों से यहाँ पकड़ने के बाद इसमें अंतर नहीं रखेंगे, पैर जोड़ के रखेंगे, कोहनियाँ टाइट नहीं करेंगे, कोहनियाँ ढीली छोड़ के जमीन की ओर चली जाएगी और फिर बाद में 3 में हम माथा घुटनों को लगाने का। तो यहाँ भी
घुटनों को लगाने के लिए घुटने उठाने नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे तो उसमें पूरा तनाव निकल जाएगा। आपका माथा नहीं लगेगा चलेगा, लेकिन घुटने सीधे रहेंगे। इस प्रकार समझ में आ गया। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए ऊपर आइए। 2 में दोनों हाथ कमर के बाजू में, 2। अब शवासन कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया कैसे करना है? तो ये आसन अब हम सब करके देखेंगे। उससे पहले उसके लाभ हम जानते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। तो एड़ियों से लेकर पीछे यहाँ सर तक सारी नस नाड़ियाँ इसमें खींची जाती है। उसके कारण उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगता है, और तनाव आने के कारण उसमें जो वात के अगर विकार हो, जिसे शिरागत वात विकार कहा जाता है, ऐसे विकार अपने कम होने लगते हैं। दूसरी बात, इसमें हम आगे झुकते हैं तो पेट में पूरा दबाव आता है, तो पेट के अंदर जितने भी इंद्रिय हैं उनकी कार्यक्षमता बढ़ने लगती है, पाचन और उत्सर्जन अच्छे से होने लगता है। यहाँ पर पैंक्रियाज है, यकृत है, प्लीहा है, अधिवृक्क ग्रंथि, ऐसी बहुत सारी इंद्रिय हैं, तो उनमें सारे में बदलाव आपको जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार के सारे लाभ पश्चिमोत्तानासन में हम पा सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इतने सारे लाभ होने के बावजूद भी जिनको पहले से कुछ बीमारी है, कैसी बीमारी, पेट का ऑपरेशन हुआ है, वो डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। उसी के साथ कमर में अगर कुछ ज्यादा तकलीफ है, जिसे हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, वो लोग भी इस आसन का डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं उपयोग करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो अब हम एक बार इसे करके देखते हैं। उससे पहले और एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए कि ये आसन का ग्रंथों में ऐसे लिखा है, अगर आप दीर्घ काल अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी जागृत होने की संभावना है। होगी ऐसे नहीं है, कुछ ज्यादा उसका अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, करके देखते हैं। तो स्वस्थ से पहले बैठक स्थिति में आइए। 1 2 बैठक स्थिति से अब हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन। 1 में पहले लंबी सांस ले, 1, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, 2, दोनों हाथों से अंगूठे ठीक से पकड़िए, और 3 में सांस छोड़ी हुई अवस्था में और नीचे झुकते हुए माथा घुटनों को लगाने का प्रयास। 3, जबरदस्ती नहीं करेंगे, अपने से जितना हो उतना ही करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ सांस संत चल रही है। आसन अब हम छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते ऊपर आना है। 1 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2। बहुत ही अच्छा प्रयास किया है आपने। कुछ लोगों का माथा घुटने को लगा भी है, लेकिन ध्यान रखें आहिस्ता आहिस्ता करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे। प्रैक्टिस से जरूर होते जाएगा। और एक बार करके देखते हैं पश्चिमोत्तानासन। 1 में पहले सांस ले भरपूर, 1, सांस छोड़ते आगे झुकिए, 2, और अपने दोनों हाथों से दोनों होठों को पकड़िए। बहुत ही अच्छे। और 3 में सांस छोड़ी हुई अवस्था में और नीचे झुकिए, माथा घुटने को लगाने का प्रयास करें। 3, बहुत ही अच्छे। घुटनों को बेंड नहीं करेंगे, सीधा, और जितना हो सकता है नीचे जाने का प्रयास। बहुत ही अच्छी कोशिश है, बहुत लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब हम आसन छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते ऊपर आइए। 1 2 में दोनों हाथ बाजू से कमर के पास, 2। बहुत ही अच्छी कोशिश। आसन में बहुत सारा तनाव है, तो शवासन करना जरूरी है। तो बैठक स्थिति से शयन स्थिति में चलेंगे। 1 2 शवासन करते हैं। 1 2 3 स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, शरीर ढीला। इस आसन में कमर के भाग में बहुत ही खिंचाव था, उसी प्रकार पेट में भी अच्छा दबाव था। दोनों भागों को ढीला छोड़, कमर की तरफ ध्यान दें, कमर ढीली छोड़ दीजिए। पेट की तरफ ध्यान दीजिए, कहीं दबाव है उसे निकालने का प्रयास करें।
नॉर्मल ब्रीदिंग, संत श्वसन, श्रमे जाते शवासनम। शवासन करने से शरीर के सारे श्रम कम हो जाएंगे, पूरी तरह विश्राम, शांत, सावधान। शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, एक हाथ शरीर के पास, दो पैर मिला लीजिए, तीन शयन स्थिति से बैठक स्थिति, एक, दो। आज का अभ्यास यही पूर्ण करते हैं और सुलभ प्राणायाम करने के बाद पूरा करेंगे। तो सभी दीर्घ श्वसन के लिए, सुलभ प्राणायाम के लिए कोई भी आसन में बैठ जाइए। ध्यानात्मक आसन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, हाथों की ध्यान मुद्रा, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद। जैसे मैंने आपको कल सिखाया था कि प्राणायाम से पहले शरीर पूरा रिलैक्स होना चाहिए और रिलैक्स होने के बाद जो सांस मंद गति से चलने लगती है उसकी ओर आपका ध्यान देना है। पूरा ध्यान सांस की तरफ, मन शांत, सांस को महसूस करें और इसी शांत अवस्था में दीर्घ श्वसन शुरू करते हैं। सांस लें, एक, दो, तीन, छोड़े, एक, दो, तीन, चार, पाँच, लीजिए, एक, दो, तीन, छोड़िए, अपना शुरू रखें। पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर, संत गति से भरपूर हवा भरने का प्रयास और संत गति से पूरी हवा छोड़ने का प्रयास। कोई जल्दबाजी नहीं, शांत तरीके से आनंद ही आनंद का अनुभव। पूरा ध्यान सांस की ओर, प्राण शक्ति की ओर। भरपूर प्राण शक्ति शरीर के अंदर भरते रहिए। छोड़ते समय शरीर की सारी अशुद्धि शरीर के बाहर छोड़ते रहिए। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार शुरू रखना है। अगर बीच में कहीं थकान हो, थोड़ा सा आप रुक सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन 5 या 10 मिनट प्राणायाम करना कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। प्रैक्टिस से अपने आप होने लगता है। थकान कब होगी? अगर आप जल्दबाजी करें तो। संत गति से सांस भरते रहें, संत गति से छोड़ते रहे तो आनंद ही मिलेगा।
शांत, पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर। नाक के अग्रभाग में आप महसूस करते रहिए, पूरे ध्यान से महसूस करें नाक के अग्रभाग में प्राण शक्ति का स्पर्श आपको हो रहा है, उसको ध्यान रखिए। सांस भरते समय शुद्ध हवा का ठंडापन महसूस करें और छोड़ते समय अशुद्ध हवा का हल्का गर्म स्पर्श महसूस करें। अब जो आवर्तन चल रहा है उसे पूरा करना है। सांस छोड़ने के बाद रुक जाइए, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसी अवस्था में ओंकार के लिए तैयार, शुरू करते हैं। हाथ आंखों पर रख दीजिए, बाहर का प्रकाश अंदाज लेते हुए आराम से आंखें खोलिए और बाद में हाथ नीचे, ध्यान मुद्रा अवतासन करेंगे। 1 2, शरीर को ऊपर खींचिए, पूरा तनाव निकाल दीजिए, अवतासन छोड़ेंगे। 1 2, शरणागत मुद्रा करते हैं। 1 2, अपनी योग साधना ईश्वर के चरणों में अर्पण, मुद्रा छोड़ते हैं। 1 2, पद्मासन छोड़ रहे हैं। 1 2 3 4, दोनों पर रिलैक्स कर दीजिए, पूरा तनाव निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हमारा आज का शिविर पूर्ण होता है। आपकी जानकारी के लिए जो मैंने किया कल बोला है आपको, तो मेरा सेल फोन और बाकी के डिटेल्स स्क्रीन पर पूरी तरह मिल जाएंगे। आप जब भी चाहिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। ओके, दंड स्थिति में आ जाइए। 1 2 3, वृक्षासन करेंगे। 1, बैलेंस संभालते हुए शरीर ऊपर खींचे। 2, आसन छोड़ना है, एड़िया नीचे। 1, हाथ बाजू से नीचे। 2, हरि ओम।